अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पहला ये पढ़ा था HTML क्या होता है। उसके बाद HTML को किस किस फाइल कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन कैसे जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या क्या हो सकता है। उसको ओपन करने के लिए हम कहाँ ओपन कर सकते हैं, उसको लिखने के लिए हम कहाँ लिख सकते हैं। फिर हमने HTML के सिंटैक्स के बारे में देखा था। सिंटैक्स में देखा था हेडर और फुटर, हेडर सॉरी हेडर, हेड और बॉडी को देखा था। HTML को देखा था। डॉक टाइप को देखा था। फिर इसके अंदर मेटा को देखा था। एज अ डेवलपर आपको कौन कौन से मेटा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो बताया था। आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो अलग पार्ट है आपका। बट एज अ बोलूं तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने वो डिस्कस किया था। डेवलपर को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं HTML के अंदर, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसको यूज करके कोई UI बनाओ, कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अदरवाइज पढ़ कितना भी लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसको सीख नहीं पाओगे। तो हमने हेड को देखा था, बॉडी को देखा था, बॉडी में हेडिंग एलिमेंट को देखा था, हमने पैराग्राफ को देखा था, एलिमेंट वर्सेस टैग को देखा था, एट्रीब्यूट देखा था। एक कॉमन एट्रीब्यूट जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट है, जितने भी बॉडी के अंदर आप टैग यूज करोगे वो सब में अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से आप CSS लगा सकते हो, वो देखा था। उसके बाद हमने कमेंट को पढ़ा था। ठीक है, कमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ उसको लिखना चाहिए, कमेंट से क्या फायदा होता है, उसको देखा था। उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग टैग्स को देखे थे। फॉर्मेटिंग टैग्स बेसिकली कंटेंट को चेंज करने में मदद करता है, उसकी स्टाइलिंग को चेंज करने में मदद करता है, हमने वो देखा था। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि जो भी आप फॉर्मेटिंग टैग लिख रहे हो इसको आप CSS की मदद से चेंज कर सकते हो। जो आप सिंटैक्स जो UI आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको उससे भी मिल जाएगा। अभी तक हमने यही देखा है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, कलर। बात करते हैं कलर। देखो अगर आप कलर को देखोगे इन CSS, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा CSS का टॉपिक है, ठीक है, बट मैं यूज करूंगा तो उससे पहले बता देता हूं। अगर आप कलर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय नेम, जो आप नाम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है आपका बाय आपका RGB। तीसरा होता है भाई आपका बाय HSL। और फोर्थ वन होता है बाय आपका हेक्सा। ये चार तरीके होते हैं भाई कलर को रिप्रेजेंट करने के। HTML बोल रहे हैं, CSS बोल लो। क्लियर है? अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा एक पैराग्राफ और कुछ कंटेंट। अभी इसको मैं ओपन करके देखता हूं तो मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर मिलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा भाई? ब्लैक कलर मिलेगा। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको कलर करना है, रेड करना है लेट्स से। तो मैं यहां लिखूंगा स्टाइल, COLOR कलर। यहाँ पे LOUR नहीं होता, COLOR होता है, कॉलन में और रेड। ठीक है, जब कभी भी आप किसी नाम को दे रहे हो और उस नाम को आपका ब्राउजर जानता है, उसके बिहाफ पे आपको कलर दिखाएगा। ऐसा कोई नाम जो ब्राउजर जानता ही नहीं है तो उस केस में ये ब्लैक दिखाता है। मैंने कुछ और ऐड कर दिया। तो यहां पे आप ऐसा नाम लिखोगे जो बेसिकली ब्राउजर जानता होगा, उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी होगी। क्लियर है? तो ये आपके पास है कलर रेड बाय नेम के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं RGB की। इससे पहले इसके बारे में कुछ एनालॉजी ले लेते हैं, क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। बाय नेम तो हमें पता ही है, चलो फिर इसके बारे में जान। सबसे पहले हम बात करें तो R फॉर होता है रेड, G फॉर होता है ग्रीन, B फॉर होता है ब्लू। अगर आप कलर को देखो
तो हमारा जो कलर बना हुआ है प्राइमरी कलर है। सिंपल सी बात है, जितने भी कलर आपको रिप्रेजेंट होते हो प्राइमरी कलर से होते हैं, और उनका कलर, उनको बेसिकली क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू ही बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो 8 GB है वो रेड, ग्रीन और ब्लू है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया अलग अलग डेफिनेशन, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। बट मान लो कि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना, कलर में डायरेक्ट नाम लिख दिया पहले वाले में, तो यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो सिंटैक्स बोला जाता है, COLOR कलर है, फिर कॉलन दिया, फिर RGB, फिर पैरेंथेसिस। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रेड के लिए, दूसरा पार्ट ग्रीन के लिए और तीसरा पार्ट ब्लू के लिए। पहला पार्ट कलर, सॉरी रेड के लिए, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि डायरेक्ट वैल्यू दे दो क्या यहाँ पे बाय नेम, ये तो ऊपर वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी होल नंबर में। होल नंबर पता है, 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर्स, उसको होल नंबर कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे 0 से लेके लास्ट वैल्यू 255। इसमें जो आपका आएगा वो भी सेम 0 to 255। इसमें जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके 255। मीन्स इसकी जगह में 0 से 255 कोई भी एक वैल्यू, इसमें भी कोई एक वैल्यू, 0 से 255 की कोई एक वैल्यू, इसमें भी कोई एक वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां पे आपने क्या किया कि आप इसकी जगह पे कोई एक होल नंबर वैल्यू, इसमें वैल्यू वैसी और इसमें वैसी। मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है, ये याद रखिए। अब मैं यहां पे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस को आपको बना के दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ RGB। एक चीज बता दो भाई, अगर आपका डिजाइनिंग मोटिव है, अगर आपका डिजाइनिंग मोटिव है, आप डिजाइनर बनना चाहते हो, आपको कलर की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई ये। हर एक कलर अपने आप में कुछ है, रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको कलर की नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो इग्नोर मार दो, बिकॉज डेवलपर अगर कलर को रिप्रेजेंट करेगा तो डेवलपमेंट कब करेगा? और भी चीजें होती हैं, इसलिए डिजाइनर का काम अलग होता है, डेवलपर का काम अलग होता है। तो एक साथ दोनों चीजें तो आप बन नहीं सकते। चाहे तुम फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ, लेकिन कभी भी तुम कलर इतना ज्यादा जान नहीं पाओगे जितना डिजाइनर जानता होगा, क्योंकि वो जानता है कि हर एक कलर का मतलब क्या है और किसके रिस्पेक्टिव में कौन सा कलर आपको यूज करना है। सबसे सिंपल अगर बोलूं, सबसे टिपिकल भी बोलूं, तो लोगो डिजाइनिंग। एक लोगो बनाना फॉर मी एज अ डेवलपर भाई बस की नहीं, क्योंकि लोगो ऐसी चीज है जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कैसे तो बनाएंगे, तो है नहीं, हर किसी का अपना एक मतलब है, तो वो डिजाइनर्स ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कलर, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस, प्लस कैसे अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई कलर को रिप्रेजेंट करवाना है तो सिलेक्ट पिकर की मदद से कैसे आप पिक कर सकते हो वो बता दूंगा। अगर आपको कलर के बारे में जो जानना है तो आप गूगल करके कलर के बारे में जान सकते हो। बहुत सारे कलर्स हैं, उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगी आप। मैं यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन में, एक आपका रेड, एक आपका ग्रीन, एक आपका ब्लू, एक आपका व्हाइट और एक आपका ब्लैक, इसको बनाना सिखाऊंगा RGB की मदद, ताकि आपको पता चल सके कि कब किसको कैसे यूज करना है। अगर आपको रेड को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे RGB, और अगर यहां पे रेड को रिप्रेजेंट करना है ना, तो रेड का तो एक सेक्शन है पहले से, उसको दो मैक्सिमम वैल्यू और बाकी को दे दो 0 0। अगर आप ऐसे लिखोगे तो रेड आपको प्योरली मिलेगा, प्योर रेड मिलेगा। ठीक है? अब मान लो मुझे ग्रीन को रिप्रेजेंट करना, तो RGB
और ग्रीन वाले सेक्शन को मैक्सिमम वैल्यू और बाकी को 0 से। ब्लू के लिए आपको RGB और यहां लिख लो 0,0,255। अगर आपको व्हाइट को रिप्रेजेंट करना है तो भाई RGB, व्हाइट कलर तीनों को मिलके बनता है, तो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू दीजिएगा। अगर मान लो इनमें से आपने ऐसी वैल्यू दे दी जैसे 155, 150, 150, तो शेड मिलेगा व्हाइट का, लेकिन हल्का फुल्का आपको कुछ और कलर भी मिलेगा। तो प्रॉपर पूरा कलर होना चाहिए आपका 250, 250, 250, तो ही आपको व्हाइट मिलेगा। इसका एक्सपेरिमेंट हमने 10th क्लास में किया था, 10th क्लास या 8th क्लास में, याद है? डिस्क का सतरंगी कलर, उसको स्पिन किया था, राइट? तो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट होता था। क्लियर है? इसके बाद ब्लैक कलर। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो 0,0,0 दे दो, सब में लीस्ट वैल्यू, तो आपको ब्लैक कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा है एक बार रिप्रेजेंट करके देखते हैं, क्या गलत लिखा है सही लिखा है। यहां लिखा RGB और उसके बाद 255,0,0। आउटपुट देखते हैं तो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने लिखा 0,255, तो आपका ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिखा 0,255, तो रेड ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू दे दूं सबको, तो ये आपको क्या कर रहा है? व्हाइट कलर दे रहा है, अवेलेबल है। उसके बाद मैं सबको देता हूं 0,0,0, ये आपका हो गया ब्लैक कलर। क्लियर है? ये तो हो गए बेसिक कलर जो हमें पता होते ही हैं। अब मान लो मैं तो डेवलपर हूं भाई, मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है। एक तरीका यह है कि आपको कलर का नेम मिल जाए, तो आप गूगल करो, उसमें चेक करो RGB का कलर क्या है उसका, वो आपको मिलेगा, आप लगा दो। ठीक है? रेड का कितना पोर्शन, ब्लू का कितना, ग्रीन कितना, उतनी वैल्यू आप डाल दो। क्लियर? एक तरीका क्या है कि मैं यहां पे देखो, अगर आप VS कोड में हो तो यहां पे आपको कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहां जाके कलर पिकर चेक कर लो। तो यहां पे आपको 8 GB मिल रहा है। यहां पे जिसको भी सर्च करना है सर्च करो, आपको जो भी कलर है वो आपको यहां पे मिल जाएगा, आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है? एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास सब में मल्टीपल कलर वैल्यूज दे रखी है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका ही शेड मिलेगा। अभी आपका 220 है तो इसका शेड क्या है? थोड़ा रेड भी तो है इसमें, है ना भाई? अगर दोनों वैल्यू सेम है, जैसे 220 इसको दे देते हैं, तो दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो शेड जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसकी शेड उसका। तो ये हो गया VS कोड में। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम क्रोम में हो तो, या कोई भी ब्राउजर में हो तो, इसको इंस्पेक्ट कीजिए, यहां मिलेगा आपको, इस पर क्लिक कीजिए। इसे कहते हैं कलर पिकर। जो भी आपको शेड चाहिए उसको यहां पे लिखिए और हिट एंटर। आ गया? अगर आपको लगता है कि मुझे यहां पे क्लासरूम का जो है उसका चाहिए, तो क्लिक करो, ये है आपका आई ड्रॉप, इसको क्लिक करो, लेके जाओ उसके पास। आ गया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहां पे कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? एज अ डेवलपर मैं यही काम करता हूं। अगर मुझे कोई फिग्मा देता है, ठीक है, डेवलपर में बेसिकली डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आपको फिग्मा मिलता है, उस फिग्मा में आपका पूरा UI दिखता है। ओके? तो उस उससे मुझे क्या करना है, UI में HTML की मदद से UI रिप्रेजेंट करना है, HTML से जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, तो वो फिग्मा है। जस्ट लाइक आप समझ लो फोटोशॉप से आपको एक पिक्चर मिली हुई, ठीक है, अब मुझे उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। अगर लेआउट की बात करें तो मुझे HTML यूज करना पड़ेगा, डिजाइनिंग CSS यूज करनी पड़ेगी, और कलर चाहिए भाई, तो मैं थोड़ी ना वहां जाके मैं उसे बोलता रहूंगा भाई कलर दे दे।
मैं उस फिग्मा को उठाऊंगा, उसको इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके उसके ऊपर जाऊंगा, कलर जैसे उठाऊंगा चिपका दूंगा, दैट्स इट। क्लियर है? तो आपके पास दो तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता हो आप उसको अप्लाई कीजिए। यहां से करना है यहां से करो, वहां से करना है आपको वहां से करो। ठीक है? मैं फिलहाल अभी VS कोड की बात कर रहा हूं। आप किसी भी टेम्पलेट, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज करके हो सकता है उसमें भी ये फीचर मिल जाए। क्लियर? तो ये था आपका 8 GB। अब हम बात करते हैं HSL की। ये भी एक तरीका है। पहले इसकी थोड़ी एनालॉजी। H पर होता है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर। S फॉर सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब डार्कनेस। L फॉर लाइटनेस। इसका मतलब तो पता ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे HSL की। तो H मतलब कलर, S मतलब सैचुरेशन, L फॉर लाइटनेस। इसका भी सिंटैक्स देखते हैं भाई। तो COLOR कलर, और लिखा मैंने आपके पास यहाँ पे HSL। इसमें भी तीन पोर्शंस होते हैं। पहला H ह्यू, दूसरा आपका सैचुरेशन, तीसरा आपके पास लाइटनेस। जो ये ह्यू होता है ये कलर रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन आपका डार्कनेस, एल फॉर लाइटनेस। अब ये तो आपके पास यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नाम लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज होंगी ना। तो अगर हम बात करें, जो ह्यू होता है HSL होता है वो डिग्री में वर्क करता है। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे, ये कलर जो है वो डिग्री में नापा जाता है। तो 0 to 360 होता है। बट जब आप लिखोगे ना, तो यहाँ पे होल नंबर में लिखोगे। यहाँ पे होल नंबर में होता है। जैसे लाइक वहां पे था 0 to 255, यहाँ 0 से लेके 360 तक होता है। उसके बाद सैचुरेशन जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 100% तक होती है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो परसेंटेज भी दूंगा। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें लाइटनेस, तो इसकी जो वैल्यू होती है सेम आपका 0 से लेके 100% तक होती है। ठीक है? तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप यहाँ पे परसेंटेज दोगे। अब जरा कुछ कलर कॉम्बिनेशन, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, उसी को देखते हैं। अगर आपको रेड को रिप्रेजेंट करना है तो HSL, और यहाँ पे वैल्यू है, फिक्स वैल्यू जो है 0। 0 का मतलब रेड होता है। उसके बाद सैचुरेशन। अगर आपको प्रॉपर कलर चाहिए तो आप यहाँ पे सैचुरेशन में दोगे 100%। अगर आपने इसकी वैल्यू कम दी तो रेड के ऊपर एक हल्का सा डार्क लेयर चालू हो जाएगा। करके दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर कलर चाहिए तो 50%। अगर 50% से ऊपर देना चालू किया तो लाइट होने लग जाएगा, ट्रांसपेरेंट बोल लो, कुछ ही बोल लो। वैल्यू अगर नीचे दोगे तो उसमें ब्लैक लेयर चढ़ने लग जाएगी। तो 50% दोगे तो प्रॉपर कलर आएगा। अब बात करते हैं आपका ग्रीन कलर की। तो लिखा HSL 120 इसका फिक्स वैल्यू है। उसके बाद 100% प्रॉपर कलर के लिए और 50% प्रॉपर कलर के लिए, लाइटनेस पे। उसके बाद अगर बात करें ब्लू की, तो लिखा HSL 240 इज दी प्रॉप, इसकी फिक्स वैल्यू है। और उसके बाद 100% और 50%। एक चीज बता दूं, 0 से लेके 119 तक, या बोल लो 100 के बीच तक की जो वैल्यू रहती है वो रेड का शेड मिलता है। इससे ऊपर वाला या इससे थोड़ा आगे पहले वाले का शेड मिलेगा आपको किसका? ग्रीन का। इससे पहले वाला, इससे थोड़ा ऊपर से बाकी बाद वाले आपको ब्लू के शेड मिलते हैं। क्लियर है? तो कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये आपका है प्रॉपर कलर के लिए वैल्यूज। अब मान लो मुझे व्हाइट कलर चाहिए, तो व्हाइट कलर के लिए HSL में फ्रंट जो पहली वाली वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी वाली वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी वाली से फर्क पड़ता है, इसको 100% दे दो, प्रॉपर व्हाइट कलर हो जाएगा। और अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आपको यहां पे देना पड़ेगा 0%, तो आपको प्रॉपर कलर मिल जाएगा। लाइटनेस में 100% दोगे तो आपको व्हाइट कलर, और लाइटनेस में 0% दोगे तो आपका यहां पे हो जाएगा ब्लैक कलर। आप इसको देखते हैं करके, यहां लिखा मैंने स्टाइल, COLOR कलर, और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं HSL 0,100% और 50%। क्या आ रहा है? रेड कलर। उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं 120, तो हो गया ग्रीन, और मैंने लिखा आपके पास 240 फॉर ब्लैक, सॉरी हाँ ब्लू, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर मैं इसको 0 दे दूं तो आपका ब्लैक, और अगर मैं इसको दे दूं 100% तो व्हाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो मेनली अगर हम बात करें तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी व्हाइट और ब्लैक के लिए है, लाइटनेस उसी पे काम करता है। मान लो मैंने अभी आपको 50% दिया, ठीक है, और मैं इसको देता हूं आपके पास 50%, हल्का सा लेयर चढ़ गया ब्लैक डार्कनेस का। अगर मैं इसको 0 दे दूंगा तो गया, तो जैसे शैडो नहीं होता वैसे आपको दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट है वो है हेक्सा। अब इसकी भी एनालॉजी ले लेते हैं थोड़ा। अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नाम की बुक पढ़ी होगी, ठीक है, उसके अंदर एक चैप्टर हुआ करता था नंबर सिस्टम, अगर वो पढ़ा होगा तो भाई यहां उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर को रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर के तौर पे तो आपके पास चार तरीके होते हैं। पहला होता है डेसिमल, दूसरा होता है आपका बाइनरी, तीसरा होता है आपका ऑक्टल, और फोर्थ वन इज हेक्सा। चार तरीके होते हैं जो हम पढ़ते हैं। इंफिनिटी, इनफाइनाइट, टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, वो हम डेसिमल पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं। जो कंप्यूटर जानता है वो 0 और 1 भी ये जानता है एक्चुअल में। एक और तरीका ऑक्टल, ये भी कंप्यूटर जानता है, तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये है भाई। अगर आप देखो तो जो आप पढ़ते हो वो आपका डेसिमल फॉर्मेट है, और जो आपके पास जानता है बेसिकली बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, उसके पास ये वाला पार्ट। इसका जो बेस होता है वो 10 बोला जाता है, इसका जो बेस है वो बोला जाता है 2, इसका जो बेस है वो बोला जाता है 8, इसका जो बेस बोला जाता है वो बोला जाता है 16। तो बेस से पता कर सकते हो कि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसकी बात वो कर रहा है। अब ये जो डबल डिजिट है इसको बोला जाता है ए, इसको बोला जाता है बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और इसको एफ। हम बात कर रहे हैं हेक्सा की तो हम इसको ही देखेंगे, बाकी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर जो मेन काम करता है वो बाइनरी में काम करता है, करता तो इन तीनों फॉर्मेट में भी है, लेकिन जो मेन होता है वो बाइनरी ही होता है। क्लियर है? चलो जी, अब करना क्या है। अब मुझे हेक्सा की बात करें तो इसको देखना है, तो 0 इज द लीस्ट वैल्यू और एफ इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, कलर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है हेक्सा को, तो उसके लिए आप यहां लिखोगे COLOR कलर, फिर कॉलन, फिर हैश। अगर आपके पास हैश लिखा हुआ है कलर में तो समझ लेना वो हेक्सा कोड। उसके बाद टोटल 6 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। पहला तो दो दो डिजिट होता है, वो रिजर्व होता है रेड के लिए,
दूसरा जो दो डिजिट होता है वो आपका ग्रीन के लिए और बाद वाला ब्लू के लिए। ये होता है आपका सिंटैक्स फॉर हेक्सा। अब कलर कोडिंग देखते हैं थोड़ा, जो चार पांच हम बात करते हैं। तो पहला आपका रेड। अगर आपको रेड को रिप्रेजेंट करना है तो लिखोगे हैश रेड वाले सेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या है एफ एफ, बाकियों में 0000। फिर ग्रीन हैश 00FF00, जो ग्रीन वाला सेक्शन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद आपका ब्लू, तो इसमें लिखेंगे आप हैश 0000FF। क्लियर है? अब ब्लैक की बात करते हैं, तो ब्लैक के लिए हम लिखेंगे सब में 00 और व्हाइट के लिए सबको मैक्सिमम। चलो जो मैंने लिखा उसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो एक पैराग्राफ लिया, इसके अंदर कुछ कंटेंट और यहां पे लिखा स्टाइल, COLOR कलर, कॉलन लिखा हैश FF0000। क्या हो गया? रेड कलर हो गया। अब मैं यहां लिखता हूं आपका 00FF00। उसके बाद लिखता हूं मैं आपका 0000FF, तो आपका हो गया ब्लू कलर। अगर मैंने सब में 00 दे दिया तो आपका ब्लैक कलर, और मैंने अगर सबको FF दे दिया तो आपका व्हाइट कलर। क्लियर है? एक चीज बता दूं मैं, अगर आपकी रेड में दोनों सेम है, ग्रीन में दोनों सेम है और ब्लू में दोनों सेम है, तो भाई आप इसको शॉर्टकट लिख सकते हो हैश F00। ये तब होगा जब सेम जो रेड वाले हैं, ग्रीन वाला है और ब्लू वाला सेम सेम है, दोनों सेम रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ केस हो कि भाई हैश FF00 और AB ऐसे आ जाए, तो आपको ऐसे टोटल 6 डिजिट में लिखना है। तब आप ऐसे नहीं लिखोगे, हैश FF ऐसा नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, 3 डिजिट में नहीं लिखोगे। अगर आपके पास सब सेम है, यहां पे 00 है, तो आप इसको लिख दो 00। पहले वाला जो डिजिट रिप्रेजेंट करेगा वो रेड सेक्शन को करेगा, दूसरे वाला आपको ग्रीन, तीसरे वाला ब्लू के लिए। तो इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा 0F0, इसका भी क्या हो जाएगा 00F, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 000, और इसका जो हो जाएगा आपका FFF। तो आउटपुट देखते हैं FFF, पहले इसको देख लेते हैं। व्हाइट कलर, ठीक है, मैंने F00 लिखा तो रेड कलर, मैं लिखा 0F0 तो ग्रीन कलर, मैं लिखा 00F तो ब्लू कलर, और 000 लिखा तो ब्लैक कलर। यहां पे आपका सपोर्ट करता है 3 डिजिट या 6 डिजिट वाले वैल्यू, 4 5 2 3 2 डिजिट नहीं करता ये फॉलो। शॉर्टकट कब अप्लाई होगा? जब सब सेम होंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 4 तरीके हैं। मैं अगर एज अ डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो मैं कभी भी HSL को यूज करूंगा ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? HSL बेसिकली ब्राइट कलर के लिए यूज किया जाता है, तो वो डिजाइनर्स ज्यादा करते हैं, नॉट डेवलपर्स। वेबसाइट में आपको ब्राइट कलर नहीं मिलेगा, पहली बात बता दो। तो यहां पे HSL को हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब बच गए 3, बाय नेम, बाय RGB, बाय HS, बाय हेक्सा। एज अ डेवलपर या एज अ डिजाइनर, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टाइप वो है हेक्सा। किसी भी कोड को देख लो, किसी भी टैम्पलेट को डाउनलोड करके देख लो, अगर आपका कोड, अगर मैं आपके कोड को देखूं और अगर आपने हेक्सा कोड पे लिखा हुआ है, कोडिंग कर रही है, कलर कोड इनकोड किया हुआ है, दिखा रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, तो भाई सबसे बेस्ट माना जाता है। जितनी भी डेवलपर कम्युनिटी है, जितनी भी डिजाइनर कम्युनिटी जो एस्टिमेट्स पे काम करती है, वो हमेशा हेक्सा कोड ही लिखती है। क्लियर है? अगर आप बाय नेम लिखते हो तो आपको फ्रेशर समझा जाएगा। कभी भी अगर आप कोई अभी सीखने के पर्सपेक्टिव तो आप लिख लो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो लिख लूंगा मैं,
लेकिन जब मैं कोड करूंगा प्रोजेक्ट पे तो मैं रेयरली होगा कि मैं वहां पे जाके बाय नेम लिखूंगा, क्योंकि मेरे कोड को भी कोई देखेगा। सिंपल सी बात है। और अगर मेरे कोड को कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा भाई ये क्या है। योर कोड, जो भी आपका कोड लिखते हो वो आपको बताता है, वो किसी दूसरे को बताएगा कि आपको कितना आता है। फेंकना आसान है, बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब है आपका कोड बताएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है। तो कभी भी बाय नेम को यूज मत ही करना। एसएसएल तो यूज करते नहीं है। बाय नेम तब यूज करो जब आप चेक चेक करना चाहते हो। उसके बाद उसका हेक्सा जो होगा वो डाल दो। 8 GB प्रायोरिटी में नहीं होता। 8 GB के अलावा एक और होता है 8 GB उसको यूज किया जाता है ज्यादा। 8 GB को यूज किया जाता है लेकिन उतना यूज नहीं किया जाता। 8 GB और HSL A एक दो है कलर रिप्रेजेंटेशन, है तो यही, बस में ए अल्फा आ जाता है, ओपेसिटी कहते हैं उसे। वो मैं आपको जब कलर बनाऊंगा सीएसएस में तब बता दूं। तो एज अ डेवलपर, एज अ जब भी आप काम करो तो हेक्सा पे कोड लिखो। अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपल जाओ गूगल में सर्च करो, उठा के चिपकाओ, कलर पिकर में लो। अगर मान लो कि अगर आप यहां जाके देखोगे, इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हेक्सा है। इतने सारे आपके पास तरीके। आरजीबी है तो यहाँ पे आरजीबी का कलर आ गया। HSL है, HWB भी होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया ऐसे, ये भी है आपके पास। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें से जो आपको यूज करना वो यूज कर सकते। तरीके आपके पास यहाँ आपको मिल भी जाएगा कलर का। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कलर्स को, कलर के कोड को, आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं से निकाल ही लोगे। क्लियर है। तो आज हमने दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया। पहला आपके पास क्या था, साइटेशन कोटेशन एलिमेंट्स वाला देखा। दूसरा हमने कलर को देखा। कल मैं जो आपको बताऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कैसे आप HTML को CSS को HTML में यूज कर सकते हो। मैं CSS नहीं पढ़ा रहा, मैं यूज करना बताऊंगा, बिकॉज इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई मैं बताऊंगा इसे। जो हमने कलर प्रॉपर्टी यूज किया हम उसी को ही देखेंगे। एक्स्ट्रा मैं कुछ आपको फैंसी नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। तो कल आपका मेजरली आपका मेन टास्क ये, कल ये रहेगा मेन टॉपिक, कैसे हम CSS को HTML में यूज करें।